गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? यार बढ़िया। बढ़िया एकदम। मौज काट रहे हो? मौज। चलो, अच्छी बात है। तो आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोई जानता है? कोई बता सकता है? ब्लड रिलेशन। अरे वाह, कृष वर्मा, तुसी ग्रेट हो। थैंक यू सर। चलिए, तो ब्लड रिलेशन है, एक छोटा सा टॉपिक है। जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, तो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं लोग, तब तक हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं खून के रिश्ते। देखो, खून के रिश्ते जो होते हैं आपके, ये ये पूरा टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे फैमिली ट्री पे। जानते हो, कभी सुना है फैमिली ट्री के बारे में आपने? यस सर। यस तो सर। इसमें दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होता है आपका जनरेशन गैप। ठीक है, और एक होता है आपका जेंडर गैप। दो चीज़ें होती हैं। जनरेशन गैप क्या होता है? जैसे आपके दादाजी, दादाजी के फिर आपके जो है पिताजी, पिताजी के बाद फिर आप, ये हो गया आपका जनरेशन गैप। और जेंडर गैप होता है मेल फीमेल। तो मेल को जो हम डिनोट करेंगे वो ट्रायंगल से डिनोट करेंगे, जिससे हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएँ। और जो आपकी फीमेल होगी उसको हम सर्कल से डिनोट करेंगे। क्लियर है मेरी बात? यस सर। जैसे आपके ग्रैंडफादर हैं या फिर ग्रैंड मदर हैं, ठीक है, उनको रखोगे आप टॉप पे। उसके बाद जो है आपके फादर आएंगे और आपके जो है मदर आएंगी। ठीक है, उसके बाद जो है आप आओगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप आओगे, आपके जो है सिस्टर आएंगी। मतलब इस तरीके से जो गैप होगा जनरेशन का, वो आपको मेंटेन करना है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है। और ये जो यस सर। और ये जो अंकल आंट हैं, ये भी इसी में आ जाते हैं, क्योंकि ये इसी जनरेशन के होते हैं, इसलिए इसमें आ जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। तीन टाइप के होते हैं इसमें क्वेश्चन। एक होता है आपका पजल टाइप का, दूसरा होता है आपका पॉइंटिंग टाइप का। पॉइंटिंग वाले की एक अ वुमन पॉइंटिंग टू अ मैन एंड सेड वट एवर। एंड थर्ड होता है आपका कोडेड रिलेशनशिप। ठीक है, कोडेड रिलेशनशिप ये जो है हम पढ़ेंगे। चलिए, तो हम कुछ चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, बेसिक बेसिक चीज़ों से। तो मुझे बताना कि क्या होगा उसका। जो फैमिली ट्री होगा वो क्या रहेगा। मैं कहूँ ए इज़ द फादर ऑफ बी, कैसे बनेगा इसका फैमिली ट्री? सर ट्रायंगल ए अपॉन बी। वेरी गुड। तो ए कौन है? ए फादर है किसका? बी का। तो ए तो भाई टॉप पे रहेगा क्योंकि जनरेशन है इसकी ये वाली। लेकिन बी जो है नीचे रहेगा इसके, तो नीचे रहेगा यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे जेंडर किसका पता है? जेंडर हमें पता है ए। ए का। तो ए को हमने ट्रायंगल में डाल दिया, क्यों? क्योंकि यस फादर सर। है, मेल है। तो ये हो गया आपका फादर और सन। सेकंड हम बात करें, ए इज द मदर ऑफ बी। बताओ। अरे ए सर्कल नीचे ए बी। सर्कल अपॉन बी। हाँ, ए सर्कल अपॉन में बी, वेरी गुड। ठीक है, तो ए जो है मदर हो गई इसकी, बी की। दोनों में जनरेशन गैप है, यस है, क्योंकि ऊपर नीचे हैं ये। थर्ड की अगर बात कर लें, ए इज अ सन ऑफ बी। बी अपॉन ट्रायंगल ए। बी अपॉन ट्राइंगल ए, वेरी गुड भाई, बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ए एंड बी आर ब्रदर्स। बताओ। ट्रायंगल ए एंड ट्रायंगल बी दोनों सर एक ही लाइन में होंगे। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात। चलिए, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। चलिए, एक और मैं आपको बताता हूँ कि ए इज अ सिस्टर ऑफ बी और बी इज अ ब्रदर ऑफ ए। बताओ इसका क्या बनेगा फैमिली ट्री? सर्कल ए एंड ट्रायंगल बी। सर सर, दोनों एक लाइन में होंगे। सर्कल ए एंड ट्रायंगल बी, वेरी गुड, एक ही लाइन में हो गया। अरे ए जो है सिस्टर है बी की,
ए जो है सिस्टर है बी की, तो बी की सिस्टर है ये, तो हाँ बी की सिस्टर है, तो ए कौन है, सिस्टर है किसकी, बी की। लेकिन हमें यहाँ पे बी का जो है जेंडर नहीं पता, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम आगे बढ़े, कह रहा है बी इज अ ब्रदर ऑफ ए, जो बी है ब्रदर है किसका, ए का, तो ए का ब्रदर है, इसका मतलब हमें इसका जेंडर पता लग गया। चलिए अगला है, ए इज द वाइफ ऑफ बी। सर्कल बी और सर ट्रायंगल नहीं, सर्कल ए और ट्रायंगल बी। वेरी गुड, बाकी लोग भी बोल लो। कह रहा है ए इज द वाइफ ऑफ बी, बी की वाइफ है ए, तो ए जो है वाइफ है यानी फीमेल है किसकी, बी की, तो भाई बी मेल होगा। ठीक है, वाइफ है, इसको डिनोट करने के लिए आप क्या करोगे, प्लस लगा दोगे। प्लस इसलिए लगाओगे वरना ये बहन भाई हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बीच में प्लस लगा देना, जिससे इस पता लगे रिलेशन का कि ये जो है हस्बैंड वाइफ है। चलिए, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। बताओ, पैटर्नल मतलब आप मान सकते हो चाचा, चाचा मामा ताता, लेकिन अभी चाचा मान लो फिलहाल। इसलिए हिंदी में कभी कभी जो अगर हिंदी में हो तो हिंदी में पढ़ना जरूरी हो जाता है कभी कभी इस चैप्टर के लिए। ट्रायंगल ए और सर नीचे वाले में बी होगा, पर दोनों कनेक्टेड नहीं होंगे। कनेक्टेड नहीं होंगे ना, नहीं हो पाएंगे। आपने कहा ए इज अ पैटर्नल अंकल ऑफ बी, तो आपने ए को जो है कहा कि अंकल हैं और किसके, बी के अंकल हैं, लेकिन ये जो है रिलेशन गलत हो जाएगा। ये तो फादर और उसका रिलेशन हो जाएगा, फादर और सन का, फादर सन या फिर डॉटर का, क्योंकि हमें यस इसका सर। जेंडर नहीं पता, तो ये गलत हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, तो भाई बी के अंकल बनाने हैं, क्या करना होगा भाई, बी के अंकल कौन होंगे, आपके जो फादर होंगे उनके भाई होंगे। ठीक है, यहाँ ए नहीं आएगा, ए यहाँ आएगा। ठीक है, अब सब क्लियर हो गया। तो भाई यस सर। अंकल की चाचा कौन होंगे, चाचा तो यही होंगे इनके भाई। चलिए आगे चलते हैं। यस सर। ए इज अ सन इन लॉ ऑफ बी। बताओ, बी का सन इन लॉ कैसे होगा। अरे सर बी का सन इन लॉ बनाना है तो भैया बी की बेटी रही होगी कोई, ठीक है, उसे सर्कल में डाल दिया, और इनका जो हस्बैंड होगा वही तो सन इन लॉ होगा। यस सर। यस सर। हो गया क्लियर। यस सर। चलिए, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। बताओ, ट्रायंगल ए अपॉन सर्कल अपॉन बी। हाँ तो कह रहा है कि ए इज द ग्रैंडफादर, ए जो है ग्रैंडफादर है बी के, तो बी आपका ये है, बी के फादर ये रहे होंगे। ठीक है, और उनके भी फादर यानी थर्ड जनरेशन में पहुंच गए जो कि ए है। ऐसे ही बनाया आपने भी। यस सर। यस सर। चलते हैं फिर आगे, चलो और चलो एक और कर लेते हैं। ए इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी। बताओ इसे, ए इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी। सर बी अपॉन ट्रायंगल प्लस सर्कल ए। वेरी गुड, बी अपॉन ट्राइंगल ए प्लस सर्कल, यस सर, सर्कल। सर्कल ए। ए देखो मैं फिर से समझाता हूँ, कह रहा है ए इज अ डॉटर, ए जो है डॉटर है, डॉटर इन लॉ है किसकी, बी की डॉटर इन लॉ है। भाई बी की डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब ये हुआ सर बी ऊपर आएगा और नीचे बी, सर हाँ नीचे ए, सर्कल ए प्लस ट्रायंगल होगा। सर्कल ए प्लस ट्राइंगल होगा, एग्जैक्टली सर्कल ए प्लस ट्राइंगल होगा। ठीक है, अरे सर बोलो, ए सर्कल में आएगा। ए सर्कल में सर ए आएगा, सर्कल में आएगा, ट्रायंगल उधर होगा। ए सर्कल में आएगा, ट्राइंगल उधर होगा। चलो तो यहाँ फिर से बना लेते हैं, ए जो है सर्कल में आएगा और ये ट्राइंगल इधर फेंक दिया हमने। अब ठीक है, यस सर। तो ए जो है डॉटर इन लॉ है ऑफ बी की। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब जो है आपको कुछ क्वेश्चन हम देंगे, तो वो क्वेश्चन जो है आप लगाना स्टार्ट करना। पजल फॉर्म पहले स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मुझे लिखने ही पड़ेंगे तभी मजा आएगा। तो कह रहा है इन ए फैमिली, एक फैमिली है आपकी, उसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं। कह रहा है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए, ओहो डिस्कनेक्ट हो गया ये।
ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। अगला पॉइंट कहता है सी इज अ सन ऑफ ए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डी इज डॉटर ऑफ बी। डी इज अ डॉटर ऑफ बी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपसे एफ इज अ डॉटर ऑफ सी। अगला पॉइंट कहता है आपसे एफ इज अ डॉटर ऑफ जी। पहले फैमिली ट्री बनाओ, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन बता दें क्या किस किसके आंसर देने हैं आपने। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ ए। सर बना लिया। बना लिया। चलो हम क्वेश्चन देते हैं फिर। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। ए इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ। ग्रैंडफादर, आपने कहा कि ये जो है ग्रैंडफादर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देते हैं, बाकी लोग भी करते रहना भाई। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी। बी से कैसे रिलेटेड है ये? सी इज सन ऑफ बी। सन होगा, पुत्र होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। हाउ इज जी रिलेटेड टू बी। जी इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी। वेरी गुड, क्या बात है। बाकी लोगों के आंसर आ रहे हैं क्या? चलो अब समझ लेते हैं इसको। कहता है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए जो है हस्बैंड है किसका भैया? बी का हस्बैंड है। प्लस लगा दिया हमने, क्लियर है। यस सर। आगे कहता है सी इज अ सन ऑफ ए। सी जो है सन है किसका? ए का। भाई नीचे आएगा, जनरेशन गैप हो गया। नेक्स्ट कहता है डी इज अ डॉटर ऑफ बी। डी जो है डॉटर है किसकी? बी की। भाई डॉटर है, लो सर्कल में डाल दिया। आगे बढ़े हम, कह रहे हैं एफ इज अ डॉटर ऑफ सी। एफ जो है सी की डॉटर है, तो एक और जनरेशन गैप आ गया, तो एफ जो है आपने यहाँ पे लिख लिया। आगे कहता है एफ इज अ डॉटर ऑफ जी। एफ इज अ डॉटर ऑफ जी। एफ जो है डॉटर है जी की, तो यहाँ पर इसका मतलब जो जी होगा वो यहाँ रहा होगा, रही होगी, जो भी होगा। अब ये जो है ये इसकी भी बेटी है, तो ऑब्वियसली इसकी भी बेटी है। जब दोनों में डॉटर है, तो दोनों में डॉटर है, यस सर। तो इसका मतलब ये क्या रही होगी? फीमेल रही होगी, यानी इन दोनों का जो है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन रहा होगा। यस सर। हमसे कह रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। ए जो है एफ से कैसे रिलेटेड है? तो हमें जो रिलेशन बताना है वो इसका बताना है, इसका नहीं बताना है, ये बताना है हमें। ये कौन है? तो ये जो है आपका कौन होगा? इसका ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर होगा। चलिए ग्रैंडफादर। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी। सी कैसे रिलेटेड करता है बी से? सन। तो सन होगा ऑब्वियसली। ठीक है, इसका बेटा है इन दोनों का मिला के। चलो हाउ इज जी रिलेटेड टू बी। जी कैसे संबंध करता है बी से? डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ होगा। तो किसी को कोई आपत्ति इस वाली बात में? नो सर। चलते हैं फिर आगे, करते हैं और एक क्वेश्चन। ये बहुत हिलता है यार। चलो एक मिनट, कॉल आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कहाँ गया भाई? तो पैडी गायब हो गया, आ गया। कह रहा है इन आ फैमिली, एक परिवार में कह रहा है बी इज अ सन ऑफ सी। बी जो है, ये क्या हुआ? अपने आप चल रहा है। एक मिनट रुकिएगा, मुझे टाइम दीजिएगा, अपने आप चल रहा है तो। अरे भाई क्या हो गया ये? एक मिनट रुकिएगा बच्चों, टाइम दीजिएगा भाई। यस सर। कुछ अब आपको विजिबल है क्या कुछ? नो सर। नो सर। अब अब विजिबल है कुछ? नहीं नो। सर। अब भी विजिबल नहीं है, ये कैसे सर बात? सफेदी हो रखी है सर, जो आप लिखने वाले। एक मिनट रुकिएगा। अब सर सफेदी सफेदी है सब सर, अभी सफेदी तक। सफेदी है। ये सफेदी अभी दूर करते हैं, रुको।
सडनली अपने आप चलने लगा ये। सर जादू। जादू। अब आया कुछ? बोलो। सर वाइट सर स्क्रीन है। इसमें तो अभी भी सर वही कर रखा है। यस से कैसे? अब तो प्रेजेंट भी कर रहे हैं हम। ये सर कैसे? बहुत बुझ गया है इसमें। ये पाप कैसे हो रहा है? जब आ जाए तो बता देना। यस सर। सर आपने शायद नीचे वाली स्क्रीन पे कर रखा है, सर ऊपर वाली स्क्रीन पे है सर। 64 पे हो शायद, आप 62 पे लिखा हुआ है। 64 62। हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सुन के अच्छा लगा। सर स्लाइड 62 है जिसमें लिखा हुआ है। यस सर। अरे स्लाइड आपको दिख रही नहीं दिख रही है बताओ पहले। यस सर दिख यस रही है। सर। हाँ, तो वही तो पूछ रहे इतनी देर से हम। हद करते हो आप लोग। स्लाइड कोई बात नहीं, हम तो लिख जाएगा, किसी को भी लिख जाएगा, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। अब दिख रहा है सबको, इन फैमिली लिखा हुआ है इसमें। सर हम दिख। स्लाइड वाली स्क्रीन पे ही हैं। सर स्लाइड गलत है। स्लाइड गलत है। यस सर 62 पे है लिखा हुआ। ये भगवान, ये क्या हो रहा है हमसे? बताना अगर आ जाए तो। एक मिनट रुको यार, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया ये। राहुल सर, अपने आप सडनली ये चलने लगा। स्टॉप प्रेजेंटिंग कर सकता हूँ मैं? ये चीज़ें अपने आप चल रही हैं। ये देखो अपने आप गूगल क्रोम वो खुल रहा है, वॉइस असिस्टेंट। सर बहुत आ गया इसमें। अब चीज़ें अपने आप चल रही हैं यहाँ पे। अब बताना। डेट। अब है कुछ विजिबल? यस सर। अब पहुंच गए हम इना फैमिली पे। यस सर। यस सर। सर लगता है टेक्निकल बहुत था सर। टेक्निकल बहुत था, कुछ ज़्यादा ही जानकारी थी, उससे परेशान कर रहा है हमें। चलिए। कुछ है क्वेश्चन में, बी इज अ सन ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर। ध्यान से पढ़ना भाई लोगों। नेक्स्ट है आपका, ए एंड सी आर मैरिड कपल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एफ इज अ ब्रदर ऑफ ऑफ सी। चलिए, डी इज अ ब्रदर ऑफ बी। और नेक्स्ट है, ई इज अ डॉटर ऑफ ए। करो इस क्वेश्चन को। तो बी इज अ सन ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर। ए एंड सी आर मैरिड कपल। एफ ए एंड सी आर मैरिड कपल। सर एफ ट्री इज। बना लिया। बना लिया? तो क्वेश्चन के आंसर भी दे दो यार, सुंदर सुंदर से। अभी भी ये लफड़च हो रहा है। चलो, कह रहा है हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली। तो फैमिली में कितने मेल मेंबर्स हैं? 4। 4। सर हाउ मैनी फोर। चिल्ड्रन डज ए हैव? ए के कितने 3। बच्चे हैं? सर 3 3। है। बहुत सुंदर। हु इज द मदर ऑफ बी? बी की मदर कौन है? ए। 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 तो आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन जो है आराम से कर लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। बी इज अ सन ऑफ सी। बी जो है सन है सी का, तो बी सन है। यहाँ बनाते हैं, बी जो है सन है सी का, भाई सी का सन है। बट सी इज नॉट द मदर। सी जो है मदर नहीं है, तो कौन रहे होंगे भैया ये? फादर। फादर सर रहे फादर। होंगे। फादर। कह रहा है ए एंड सी आर मैरिड कपल। ए और सी जो है मैरिड कपल है, इसका मतलब ए जो है मदर रही होंगी बी की, तो ये दोनों मैरिड कपल हो गए। यस सर। एफ इज ब्रदर ऑफ सी। एफ जो है सी का ब्रदर है। एफ यहाँ बना सकते हैं हम। यस सर। यस सर। ठीक है, सर ये ब्रदर है। बता दो सर, इसमें स्टेप वेप तो नहीं होता ना सर जो? मतलब
आपको ये दे रखे होंगे पॉइंट में 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे रखे होंगे, यस सर। नीचे क्वेश्चन सर दे मैं रखे कह रहा हूँ होंगे। सर, स्टेप वाला तो चक्कर नहीं होगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर एकदम। जो ओके रिलेशन सर। होगा वो आपको यहाँ जो है इजीली विजिबल होगा कि आप उसे पढ़ पाओगे। ओके सर। हाँ, सर फैमिली। आजकल सर वो हो गया स्टेप वाला, शादी हो जाती है वापिस सर, फिर वो ना स्टेप ना 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 ना, सर वो और कंफ्यूजिंग होता है सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ नहीं होते स्टेप। ये इंडिया में जो है ब्लड रिलेशन है। सर इंडिया का है ब्लड रिलेशन, वहां हाँ, नहीं ये इंडिया का है। होता है शादी। अमेरिका में होती है वो। डी इज अ डी इज अ ब्रदर ऑफ बी। डी जो है ब्रदर है बी का। भाई बी का ब्रदर है डी, यहाँ बना सकता हूँ मैं। यस सर, ट्रायंगल। ट्राइंगल बना दूँ पक्का? लेकिन यहाँ नो नहीं सर, बना नो सकता। सर। हाँ, क्योंकि डी जो है ब्रदर है ई का, इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो इसको यहाँ साइड में रख लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि इसके साथ तो हम रिलेशन में उसे जबरदस्ती घुसा नहीं सकते। आगे कहता है इरा ई इज अ डॉटर ऑफ ए। ई जो है डॉटर है ई की। भाई ई जो है डॉटर है ए की, सॉरी ए की डॉटर है, तो हम कहाँ पहुंचाएंगे इसे, बताओ जल्दी से। सर एक के नीचे। ए के एक के नीचे पहुंचा नीचे। देंगे। तो इस एफ को ना ए के नीचे यहाँ पहुंचा देते हैं, ए के। और भैया ये कौन है, ये दोनों कौन थे, ब्रदर और ब्रदर थे ये दोनों। ये डॉटर है भैया, तो ये भाई बहन हो जाएंगे आराम से। तो यहाँ पे हम डीस को यहाँ पहुंचा देते हैं। कोई दिक्कत इस वाली बात में किसी को? गलत तो नहीं बना ये? बोलो, गलत तो नहीं बना ये? नहीं सर। सही है ना? आप लोगों ने भी ऐसे ही बनाया है? यस सर। ठीक है, रिश्ते मुझे समझ नहीं आते हैं। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली, सर कितने ये मेल। तो बात सही है सर। रिश्ते समझ नहीं आते मुझे भी, और जो घर वाले बताते हैं वो तो बिल्कुल नहीं समझ आते। यस सर। सर ये सर आजकल वैसे बात करते हैं सर कि इंडिया में 2-3 बच्चे होते हैं सर पेरेंट्स के, और आगे अमेरिका में होता है उल्टा, 2-3 दो माँ एक। बाप होते हैं, हाँ, यस सर। पेरेंट्स। एग्जैक्टली, होने सर लगेगा। वहां का ब्लड रिलेशन हुआ तो सर बच्चे मर जाएंगे उससे। काफी रिलेशन है वैसे, वो उसमें आ जाते होंगे। लेकिन उसमें नहीं आएंगे, अंकल आंट में तो आएंगे नहीं। आ जाएंगे अंकल आंट में वो, एक्स अंकल आंट या एक्स मदर फादर। सर अगर ऐसा क्वेश्चन मिला तो सर, जो आपने सर ए को वो बनाया है सर हस्बैंड मदर, वाइफ। सर वो नहीं बनेगी ना सर, वो एक और नहीं, ऑप्शन खुल जाएगा स्टेप फादर एक और और, ऑप्शन खुल जाएगा। सर वो और चलो, कंफ्यूज कर देगा। तो उस बारे में मत सोचो। चलिए मेल मेंबर की बात करते हैं, कितने होंगे, 4 होंगे। 4 मेल मेंबर हो गए। जी हाउ सर। मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव, ए के कितने बच्चे हैं? सर 3। 3 हैं। ये सारे जो हैं ये सब एक ही तो हैं। सर ए 2 बच्चे 1 बच्ची। हु इज द मदर ऑफ बी, बी की मदर कौन है? ए। ए। भाई बी है, तो भाई जब बच्चे हैं तो ये मम्मी होंगी इनकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब और कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। अभी जो है ना हमारा, आई थिंक बताते हैं आपको। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, बना दिया होगा आप लोगों ने तो, बहुत एडवांस हो। सी हम लिख नहीं पाते, उससे पहले आप बना लेते होगे। सी इज द फादर ऑफ ए, ठीक है। और है डी इज द ब्रदर ऑफ ई, और नेक्स्ट है ई इज अ डॉटर ऑफ बी। क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हु इज द अंकल ऑफ डी। बताओ क्या आंसर है आप लोगों के? सर बी तो फादर और मदर कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। हाँ, फादर और मदर तो आंसर दोनों पॉसिबिलिटी है ना, यस दोनों सर। की पॉसिबिलिटी है। कह रहा है और एज, सर अंकल ए हो जाएगा। अंकल ये हो जाएगा। आ, वापस आ जाओ भाई, कुछ गड़बड़ है इसमें, आज ये तकलीफ दे रहा है हमें। सर ये वही लैपटॉप है क्या? नहीं लैपटॉप नहीं, अब तो ये पीसी है। ठीक है। उसको बदनाम कर दिया आप लोगों ने। यस सर। ए सर इज अ कैमरा भी है सर, जो बदनाम हो गया है सर। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ए जो है ब्रदर है बी का, तो भैया, अरे ये तो लिख ही नहीं रहा है।
सारी तकलीफें आज ही होंगी हमें क्या? सर चैट देखो सर, अगर कोई ऐसे बाहर से पढ़ेगा तो सर कितनी अजीब लगेगी। सर जैद लिख रहा है मॉम, फिर मदर, फिर अंकल ए, और सर फिर लिख रहा है पीसी मॉडिफायर ए ई। जैद तो कुछ भी लिख देते हैं। नहीं सर, सर लिखा सही टाइम पे है सर, पर एक साथ पढ़ोगे तो सर कुछ समझ अच्छा नहीं अच्छा, आएगा। समझ नहीं आएगा। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए जो है ब्रदर है किसका? बी का। बी का हमें जेंडर नहीं पता। सी इज द फादर ऑफ ए, सी जो है फादर है ए का। सी कौन है? फादर ए का। ए का फादर सी है भाई, तो यहाँ पहुंचा दिया से हमने। यस सर, आगे कहता है डी इज, पिरामिड के टॉप पे पहुंचा दिया। हाँ, डी इज द ब्रदर ऑफ ई। भैया डी और ई का यहाँ पे तो कोई रिलेशन है नहीं। सर नहीं है लास्ट तो, वाला पहले पढ़ लो। हाँ तो साइड, हाँ पहले ये वाले पढ़ लेते हैं। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी जो है ब्रदर है किसका? ई का ब्रदर है, इसको साइड में रख लेते हैं। कह रहा है ई इज अ डॉटर ऑफ बी, ई जो है डॉटर है बी की। भैया ई जो है डॉटर है बी की, और डी भी यहाँ भाई दोनों बहन भाई हैं, तो रख दिया इनको। कह रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, डी से बी कैसे रिलेटेड है? फादर और मदर। हमें इसका जेंडर पता ही नहीं है, ठीक है, हमें इसका जेंडर नहीं पता, तो ये फादर भी हो सकता है और मदर भी हो सकता है, ठीक है। हु इज द अंकल ऑफ डी, डी के ए। अंकल कौन है? यही होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो दूसरी जनरेशन में पहुंच जाएगा, सी तो हो ही नहीं सकता, तो ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं अब आगे थोड़ा सा। नेक्स्ट आती है आपकी, पेन गायब हो जाता है हमारा, कोडेड रिलेशनशिप। सर अब तो खुल रहे हैं सर स्कूल, हाँ स्कूल खुलने वाले हैं भाई अब तो। सर अगले मंडे। हम्म, तो देखो जो फर्स्ट टाइप सर की, मेरे तो 15 से प्री बोर्ड भी है। प्री बोर्ड भी है। चलो सर अब तो सब, लगता है इसलिए खोल रहे होंगे सर, बस हाँ कीबोर्ड हो और फिर बंद कर दे तुरंत। हाँ, अब तो सब कुछ होगा भी फिलहाल तो। इस बार पास नहीं करेंगे इतनी इजीली। सर जैद कह रहे हैं कल एनटीएससी है। कल एनटीएससी है, ओके। कोडेड रिलेशनशिप पढ़ेंगे, वो टाइप कंप्लीट होगी, आपको जस्ट फैमिली ट्री बनाना है, हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक जरा ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है पी डॉलर क्यू मीन्स, आपको दे रखा होगा ये क्वेश्चन में कि पी जो है इज द मदर ऑफ क्यू। नेक्स्ट पॉइंट आपका दे दिया पी हैज क्यू मीन्स पी इज द फादर ऑफ क्यू, ठीक है। आगे है, बनाने स्टार्ट कर दिया क्या आप लोगों ने? पी परसेंटेज क्यू, नो सर, अभी नहीं बनाया। हाँ एक मिनट रुको। आगे है पी एट द रेट क्यू, इसका मीन है क्यू इज, इसको जरा ध्यान से पढ़ना इस वाले पॉइंट को, क्यू इज द वाइफ ऑफ पी। नेक्स्ट है आपका पी परसेंटेज क्यू, इसका मीन है पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। क्वेश्चन है आपके सामने ये, पी एट द रेट क्यू डॉलर एम हैज टी, रिलेशन बताओ क्या होगा, क्या बनेगा? और देखो, जब भी किसी रिलेशन में ऐसे क्वेश्चन में जाओगे तो इधर की तरफ से ही जाना, ठीक है। सर एक सेकंड। कर लो कर लो।
सर क्वेश्चन दे दो। ये तो रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही तो है। यस सर सर। पी का रिलेशन टी से बताना है इसमें। इसमें आपको ये सॉल्व करना है क्या रिलेशन बनेगा। अच्छा चलो क्वेश्चन दे दें। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉरी। हाउ इज पी रिलेटेड, सॉरी 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 सॉरी, टू टी। सर ग्रैंडफादर। वेरी गुड। हाँ लग रहा है उसमें। चलो कुछ नहीं। कह रहा है पी एट द रेट क्यू। पी एट द रेट क्यू कहाँ पे है, ये रहा। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि Q इज द वाइफ ऑफ P। जो Q है यानी लास्ट वाली जो है वाइफ है P की, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी क्या बनेगा, Q जो है वाइफ है किसकी, P। ठीक है, यही बनेगा। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है हाँ, Q डॉलर एम, Q डॉलर एम का यहाँ पे कह रहा है P इज द मदर ऑफ Q। तो यहाँ भी हम क्या पढ़ेंगे, Q इज द मदर ऑफ M। Q जो है मदर है किसकी, M की मदर है। ठीक है, क्लियर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एम हैज टी। एम हैज टी मतलब क्या है कि जो जो इसका रिलेशन होगा वही इसमें रिलेशन बन रहा होगा। तो P इज द फादर ऑफ Q, तो P इज द फादर ऑफ Q, इसका मतलब M इज द फादर ऑफ T। T का फादर कौन है, M। बोलो क्लियर है इतनी बात। यस सर। बस यस खत्म सर। खत्म हो गया। कह रहे हाउ इज P रिलेटेड टू T। P जो है T से कैसे रिलेटेड है, ग्रैंडफादर। दादाजी। ऑब्वियसली ग्रैंडफादर, दादाजी, ये बात, ग्रैंडफादर। चलिए आगे चलते हैं। बड़े पापा एक तरह से। बड़े पापा। F एट द रेट D परसेंटेज K हैज H। क्वेश्चन है हाउ इज F रिलेटेड टू H। सर ब्रदर और सिस्टर इन लॉ। सही से नहीं पढ़ा आपने, इसका मतलब पता है कौन बन रहे हैं, ये बन रहे हैं जीजू। कौन बन रहे हैं, जीजू बन रहे हैं। देखो, यस सर। हाँ जीजू बन रहे हैं। एफ, ब्रदर इन लॉ। हाँ एफ एट द रेट डी। एफ एट द रेट डी कहाँ पे, ये रहा। कह रहा है क्यू इज द वाइफ ऑफ पी। इसका मतलब क्या होगा, डी जो है वाइफ है एफ की। क्लियर है। यस सर। ठीक है, वाइफ है तो भाई प्लस लगा लेते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि डी परसेंटेज के, तो भाई परसेंटेज ये रहा। इसका मतलब है कि पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, तो डी इज द डॉटर ऑफ के। डी इज द डॉटर ऑफ के की डॉटर है कौन, डी। हमें इसका जो है वो नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हम, कह रहा है के हैज एच। के हैज एच यानी पी इज द फादर ऑफ क्यू, तो के इज द फादर ऑफ एच। के जो है एच का फादर है, तो फादर है भैया, हमें पता लग गया किसका, एच का है। तो ये दोनों कौन है, ये दोनों जो है ब्रदर और सिस्टर हो गए। ठीक है, यस और सर। ये जो है इनके फादर हो गए, और ब्रदर इनसे, सिस्टर या सिस्टर सिस्टर। हाँ इनसे जो है शादी हो गई। आपसे पूछ रहा है कि एफ का एच से क्या रिलेशन है, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। तो लड़कियों के हिसाब से जीजू और लड़कों के हिसाब से जीजा। ठीक है, सर एच का जेंडर कहाँ है। एच का जेंडर कहाँ है, आपने सही कहा, एच का जेंडर नहीं है। तो फिर क्या हो सकते हैं, सर फिर भी ब्रदर इन लॉ ही तो आएगा। ब्रदर इन लॉ ही आएगा। सर हाउ, सिस्टर इन लॉ भी तो हो सकता है फिर अगर। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। के हैज एच, के इज अ हैज वाला ये रहा। पी इज अ फादर ऑफ क्यू, पी इज अ फादर एच का। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ ही होना चाहिए वैसे।
अगर ये नहीं सर पता एफ का हमें, रिलेशन पूछ रहे हैं ना एच से। एफ, हाँ एफ का रिलेशन पूछ रहे हैं, एग्जैक्टली एफ का रिलेशन पूछ रहे हैं। इनके तो जीजू ही लग रहे हैं भाई, ये कौन लग रहे हैं, ये तो जीजू ही लग रहे हैं इनके। सर एफ यस सर। इनके एच बारे में की पूछें, क्या अगर लगी? अगर ये मेल भी होता या फिर ये फीमेल भी होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जीजू ही हैं। ये सर पूछे एफ हमसे, को एफ से पूछा है सर, एफ की एफ को, एफ और एच का, हाँ तो इसका रिलेशन जो पहले दे रखा होता है इसका बताना होता है हमें। तो इनके कौन लगते हैं भाई, इनके लगते हैं ये जीजू। क्लियर है भाई। यस यस सर। सर। चलो आगे चलते हैं। यही करने पड़ेंगे, रिलेशन यही है तो। चलो जी, डॉलर एम एट द रेट के परसेंटेज टी, इसको बताओ। हाउ इज जी रिलेटेड टू टी, हाउ इज जी रिलेटेड टू टी। सर डन क्वेश्चन। आंसर बताओ, बोलो। सर इस रिलेशन का नाम नहीं पता पर। इस रिलेशन के नाम यस नहीं सर, पता। समझी टाइप का रिलेशन है। देखो सेम सेम उसमें हो ना, सेम जनरेशन में हो, तो मोस्टली यस जो सर। आंसर होते हैं सिस्टर इन लॉ होता है, ठीक है, या ब्रदर इन लॉ होता है। तो बस ये हिंदी में जो इसका रिलेशन का नाम है समधन है। सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ होगा, समधन होता है। चलो सर आज सिखा दो सर, आज कब तक अंकल बोलते रहेंगे मामा को। इंग्लिश में ही बोलो अंकल अंकल, सही रहता है, टेंशन ही नहीं रहती कुछ भी। सर इंग्लिश बोलने से सर अच्छा लगता है सर, इंग्लिश हाँ बोलने से कुछ भी बोल दो कुछ भी ऐसे। बोल दो। चलो अच्छी बात है। अब उसमें कंफ्यूजन होती है ना, तो तुम और आप में, तो यू बोल दो। सर बस आंटी मत बोलो। आंटी मत बोलना, हाँ वो विशेष ध्यान रखना उसका। जी डॉलर एम, भाई डॉलर यहाँ पे है तो पी इज द मदर ऑफ क्यू, तो जी इज द मदर ऑफ एम, एम की जो है मदर है ये। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एम एट द रेट के, एम एट द रेट के यहाँ पर है, कह रहा है सर क्यू। मेल है एम। तो हाँ, सर के वाइफ पे। क्यू इज द वाइफ भी वाइफ और ऑफ पी, एम मेल हुआ। क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, यानी के जो है वाइफ है एम की, ठीक है। यस सर। सर ये शायद ससुराल सिमर का बना रखा है हमने मॉडल। हाँ के जो है वाइफ है एम की वाइफ है, तो इसका भी हमें जो है जेंडर पता लग गया, प्लस हमने बीच में लगा लिया। आगे कहता है, ये रह गया हमारा के परसेंटेज टी, तो के परसेंटेज टी क्या है, पी इज अ डॉटर ऑफ क्यू, पी जो है डॉटर है क्यू की, तो के जो है डॉटर है टी की, के जो है डॉटर है टी की। तो भैया इनके जो है ये हैं बच्चे और इनके बच्चे ये हैं, तो इन दोनों में जो रिलेशन पूछा है। ब्रदर और सिस्टर इन हाँ लॉ। हाँ, तो ये सेम जनरेशन के हैं, तो ये जो है सिस्टर इन, इसका पूछा है हमारा, जी जी कौन सर होगा। जी और के सास हो गए, हाँ सास। तो सिस्टर इन लॉ जो है इसका राइट आंसर होगा। यस सर। तो यहाँ तक क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। सर अब सर ससुराल टी मेल नहीं हो सकता। टी मेल नहीं हो सकता, हमें कह नहीं रखा ना क्वेश्चन में। ये सर तो दोनों आ सकते हैं ना, मदर और वो ब्रदर और सिस्टर। हम्म, इसका पूछा है सिर्फ, इसका इसका नहीं पूछा, इसका पूछा है ये कौन है। ओके सर। ये हमेशा समझ नहीं रहेगी ना, क्योंकि इसका जेंडर हमें पता है। ये सर यही कंफ्यूजन रहती है हमेशा। जेंडर पता है, याद रखना जो स्टार्टिंग में दे रखा होगा वो बताना है आपको, ये नहीं बताना आपको, ठीक है, इससे बताना है, लेकिन बताना इसको ये कौन है। तो ये जो है आपकी जो है इनकी टी की समधन है। चलो कुछ और चीज़ों को जानते हैं, एक दो क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से देखे जाते हैं, लिखते हैं हम क्वेश्चन। सर आप दीजिए, हम उन्हें देखेंगे। के इज अ ब्रो ऑफ बी, ठीक है, हु ब्रो, हु इज द फादर। सर ये लैंग्वेज यूज करते हैं वो। बिल्कुल। सर उन्हें बोल दो सर, फादर भी क्यों लिखा सर, पापा लिख के छोड़ पापा, दो।
चलो कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ कुछ वर्ड आते हैं, हु, वाइल, एंड, इस तरीके के वर्ड आते हैं, उनको समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन लगाएंगे। आगे है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी एंड इज द फादर ऑफ सी। नेक्स्ट है आपका, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी वाइल इज द फादर ऑफ सी। नेक्स्ट है आपका, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी इज फादर ऑफ सी। नेक्स्ट है आपका, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी बट इज द फादर ऑफ सी। देख लो इसे अच्छे से एक बार। देखो, जब भी हु लिखा आएगा तो इसका मतलब है इसी से रिलेशन है, यानी ऑब्जेक्ट से रिलेशन है, ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहा है। तो ये जो लाइन आगे की होगी वो किससे रिलेटेड होगी, बी से ही रिलेटेड होगी। ठीक है, अगर कहीं एंड लिखा है, वाइल लिखा है, इज लिखा है, व्हाट लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट से रिलेशन है। ठीक है, किससे, सब्जेक्ट से, इसके बारे में बात हो रही है। क्लियर है पॉइंट? बोलो। यस सर। यस बस सर। बस इतना ही जानना था इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है। जब हु होगा तो ये इसी के बारे में बात हो रही है, अदरवाइज सब जो है फर्स्ट वाले के सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। चलो कुछ क्वेश्चन जो है इसके ऊपर लगा लें तो मजा आ जाए। क्वेश्चन है, बी इज द सर आप ब्रदर लिखने में दिक्कत हो सर ब्रो लिख दो, और सर पापा या फादर लिखने में दिक्कत हो सर पॉप लिख दो। पॉप। पॉप। वी इज द हस्बैंड ऑफ पी और क्यू इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ ई हु इज द हु इज द वाइफ ऑफ डी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं भाई। ई, बनाओ रिलेशन, इज द मदर इन लॉ ऑफ पी। नेक्स्ट है आपका, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। ये क्वेश्चन है आपका। बी इज द हस्बैंड ऑफ पी। बी जो है हस्बैंड है पी के। पी के हस्बैंड। सर डन। डन हो गया। बी जो सर है, बी, सर बी के पापा हो गए ना? हाँ, बी इज द रिलेशन किसका बताना है, बी का बताना है। बी इज द हस्बैंड ऑफ पी। पी के हस्बैंड है, यानी ये जो है फीमेल रही होगी। आगे कहता है, क्यू इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ ई। क्यू जो है ग्रैंड सन है क्यू का। किसका है, ई का है, सॉरी, ई का ग्रैंड सन है। इसका मतलब ई जो है दादाजी रहे होंगे या दादी रही होंगी, यस कुछ सर। अभी कुछ नहीं पता हमें, लेकिन ग्रैंड सन है। ग्रैंड सन है कौन, क्यू है, तो क्यू को हमने नीचे यहाँ रख लिया। सन है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल जो हमने लगाया। सर ये ग्रैंडसन है तो वो वाइफ कैसे हो सकता है डी का? किसने कहा डी का वाइफ है? सर हु लिखा हुआ है इज द वाइफ ऑफ डी। हु इसके लिए है ना। यस सर, ई के लिए है वो तो। यस सर। ठीक है, और ई जो है वाइफ है डी की। डी की वाइफ है ये, सर फादर ही नहीं हुआ सर। डी की वाइफ है ये। बताओ अब कोई सर दिक्कत? सर वही हाँ, कह रहा हूँ सर। डी जो है
सर डी और बी के बीच में फादर इन लॉ का थोड़ी होगा सर। अरे रुको तो, फादर रुको तो, सब्र करो, या करने तो तो दो। एक को मदर इन लॉ नहीं पता रिलेशन क्या ठीक हो। है, यहाँ तक कोई इशू बताओ। नो सर। बात जो है इसके बारे में हो रही है, तो सेंटेंस को सिर्फ ऐसे पढ़ो कि ई जो है वाइफ ऑफ डी, डी की वाइफ है, हु हटा दो, गायब कर दो। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ई इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, ई जो है मदर इन लॉ है पी की। कैसे होगा? सर बी सन है डी का। बी यस सन, सर। हाँ आंसर सही है, आंसर ठीक है आपका। सर मैंने सही बोला था। इसका बताओ, ई ई इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, ई जो है मदर इन लॉ है पी की। तो सर वो बी की मदर होगी। बी की मदर होगी। यस सर। तो ई को हम कहाँ फिक्स करें, कहाँ बिठाएं? यहाँ सर बिठा बी दें, के ऊपर। यहीं बिठा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ बैठाने से? नो सर। एक मिनट, यहाँ क्यों बिठाएं, यहाँ तो ऊपर से सर बैठी हुई है। ऊपर बिठाएंगे सर, ऊपर माता बैठ, का हाँ, भगवान। हाँ तो ऊपर ऑलरेडी बैठी हुई है ना, उनकी क्या दिक्कत है? यस सर। क्वेश्चन कहता है हाउ बी इज रिलेटेड टू डी, बी जो है डी से कैसे रिलेटेड है? सर बी जो पापा है और बच्चे। सन है। सन है, ऑब्वियसली सन है भाई, ये यस। दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो हमें रिलेशन बी का बताना है, तो बी जो और है। ये तो कोई भी सर सीरियल देखने वाला बता देगा। हाँ, बहुत सीरियल देखते हो आप। सर ठीक बचपन में दिखाए गए थे सर, है, देखना तो ठीक है, पसंद ही नहीं है सर। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, अब चीजें समझ आ गई हैं आपकी कि हु वाले की बात होगी तो इसी की बात हो रही है, बाकी जो भी होगा वो सब कुछ ए के बारे में कहा जाएगा। सब जस्ट आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं, आपको याद रखना है क्या, फैमिली ट्री, बस, और कुछ याद नहीं रखना। यस ठीक सर। है, ठीक है, अब एक चीज और पढ़ लेते हैं, पॉइंटिंग फॉर्म, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। तो पॉइंटिंग फॉर्म जो होती है आपकी, बस आप जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए फैमिली ट्री में जो है घुस जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉइंटिंग फॉर्म जो है आपकी दो टाइप की होती है, एक तो होती है डायरेक्ट वाली, और कुछ जो होती है इनडायरेक्ट होती है, यानी घुमा घुमा के बातों को कहा जाता है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, आप पहचानना क्या रिलेशन होगा। पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमन सेज, क्या कहती है वो? कहती है ही इज द ओनली सन ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन। सर ये गलत, सर इनडायरेक्ट स्पीच दे दी। नहीं, ये एकदम डायरेक्ट है। जब भी ही आएगा ना तो इसका मतलब समझना कि जो है एकदम डायरेक्ट है ये। तो सर मैन हस्बैंड हो गया। मैन, अब वो आप लोग बताओ क्या होगा, पहले हमें देखने दो, क्वेश्चन तो लिखने दो। हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमन? जे मैन बात, इज हस्बैंड ऑफ वुमेन। जे बात, हस्बैंड हो गया। तो फैमिली ट्री बना लें इसका फिर हम। यस सर फैमिली, बना लो। तो फैमिली ट्री कैसे बनेगा, सबसे बड़ी बात यह है, आप जो है एक दो तरह के होते हैं, या तो मन में सोच लो कि इसका ये रहा होगा, इसका ये रहा होगा, तो ऐसे जैसे जो है आप अपने रिश्ते पे पहुंच जाओगे, जो भी रिलेशन आपका रहा होगा। दूसरा तरीका यह है, आप एक छोटा सा नेक काम कर दोगे। क्या काम है? आप इनको नंबर्स दे दोगे। ठीक है, इसको 1 दिया आपने, यस माई, सर, यस सर, स्टार्ट यस होगा, सर। जो भी वुमन कह रही होगी उससे स्टार्ट होगा, यानी किसकी बात हो रही है, माई, यानी मेरे, तो कौन कह रही है, वुमन कह रही है। लेडीज फर्स्ट, यस सर। हाँ, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, अरे बोलो हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, अब वुमन कह रही है तो भाई वुमन का रिलेशन है, इसका मतलब यहाँ आपने रख लिया। कह रहा है माई सन, मेरा जो पुत्र है, तो मेरा पुत्र कौन होगा, सेकंड नंबर का होगा इसका पुत्र। ठीक है, इसका सन जो होगा सेकंड नंबर का हो जाएगा, उसको 2 नंबर दे दे, क्योंकि जनरेशन गैप आ गया। ये वुमन हो गई, वुमन ने कहा माई सन, माई यानी मेरा, और सन, सन मतलब 2 नंबर पे आ गया। आगे कहता है ग्रैंडफादर, किसके ग्रैंडफादर, इसके ग्रैंडफादर, सन के ग्रैंडफादर। तो सन के ग्रैंडफादर कहाँ पहुंचेंगे, वुमेन के ऊपर। वुमेन के ऊपर। ठीक है, वुमेन के ऊपर पहुंच गए, तो इनको नंबर कौन सा देना है हमें, 3, क्यों, क्योंकि इनके हस्बैंड भी होंगे यहाँ पे एक, है कि नहीं? यस सर। यस सर। इनके फादर, ये ग्रैंड फादर हुए इस बच्चे के। चलिए फिर कहता है सन ऑफ
और इनका सन, ग्रैंडफादर का सन कौन होगा? ये होंगे 4 नंबर पे। ग्रैंडफादर, इस बच्चे का ग्रैंडफादर कौन होंगे? ये होंगे। और इनका सन कौन होगा? ये होगा 4 नंबर पे। यस सर। आपसे कह रहा है कि हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमन, मैन जो है वुमन से कैसे रिलेटेड है? किसके बारे में पूछा है? मैन के बारे में पूछा है। तो मैन कौन है? हस्बैंड, इसका हस्बैंड। हस्बैंड है ऑब्वियसली वुमन का। सिंपल सा है। ठीक है, नंबरिंग देना है आपको। अगर ये सीधा सिंपल सा होगा, किसने कही ये बात? ये वुमन ने कही, वुमन ने कही तो माई लिखा होगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 1 आपने लिखा, उसके बाद जो भी होगा उसके आगे 2, जो भी होगा, अगर होता है तो 3, अदरवाइज नहीं होता तो पीछे पहुंचो। 3 4 आपने लिखा। यहाँ किसने कही? विमन ने कही ये बात, वुमन ने कही। तो यहाँ से जो भी उसका रिलेशन बनेगा आप इस हिसाब से बनाओगे। कह रहा माई, माई सन, तो माई यानी मेरा हो गया कौन? सन। सन किस नंबर पे आएगा? 2 नंबर पे। भाई जनरेशन गैप आ गया, नीचे आ गया। फिर कहता है ग्रैंडफादर, इस सन का ग्रैंडफादर कौन होगा? भाई ये हो जाएंगे। और उनका भी सन कौन होगा? भाई उनका सन ही नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे इनके हस्बैंड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? बताओ। यस सर। चलो एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे इनडायरेक्ट। कह रहा है पॉइंटिंग टू अ मैन, एक मैन की तरफ इशारा करते हुए अ वुमन सेज, एक वुमन कहती है, क्या कहती है? कह रहे हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन। ये कहती है, आपको रिलेशन बताना है। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमन। सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। वहां स्टार्टिंग में आपको क्या देखने को मिला? ही स्टार्ट हुआ, वो डायरेक्ट था, डायरेक्ट रिलेशन था। लेकिन यहाँ हिज फादर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सर मैन सन है वुमेन का। हाँ, बाकी लोग बताओ, क्या ये सही है? सर हस्बैंड। फिर दूसरे वाले में इस वाले में फर्क क्या रह गया? हस्बैंड। याद रखना, जब भी जो आपका जो सेंटेंस खत्म होगा वो कभी भी उस वाले पे नहीं खत्म होगा जो आपसे पूछा है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, यह ओके सर। इनडायरेक्ट है ना ये, इसीलिए तो इसमें फर्क है। और जहाँ पे ही दे रखा था लास्ट वाले में, तो वो डायरेक्ट उसी पे खत्म हो रहा था। तो हिज फादर है ना, तो फादर ऑब्वियसली किसका फादर? 2 नंबर का फादर। चलिए कराते हैं, देखते हैं फिर उसके बाद। तो बात करते हैं, भाई कह रहा है चलो नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं। कौन कहा? बीमन, वो जो है वुमन कही, वुमन कही कह रही है माई 1, सन 2, ग्रैंडफादर 3, ओनली सन 4। ठीक है, किसने कहा? वुमन ने कहा। कहती है माई सन, सन आ गया नीचे 2 नंबर पे। ग्रैंडफादर, इनका ग्रैंडफादर कौन होंगे? यहाँ ऊपर छत पे बैठे होंगे जो कि यस सर। 3 नंबर पे। सर धूप से ओनली सन, हाँ धूप सेक रहे होंगे। ओनली सन, ओनली सन इनका सन कौन होगा? ये हो जाएगा इनका सन। ठीक है, इन दोनों जो है हस्बैंड वाइफ हो गए। आप जो है इसी से इसका रिलेशन बताने लगे, लेकिन यहाँ पे क्या है? हिज फादर, किसके फादर? इसके फादर। तो मैन कौन है वो? किससे कही गई ये बात? ये इससे कही गई है बात। किससे? इसके बेटे से कही गई है बात, इसके सन से कही गई है बात कि हिज फादर यानी इसके जो पिता हैं, ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ माई सन। ठीक है, तो अब आंसर कैसे पता लगाओगे ये बताओ। कह रहे हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमन, वुमन जो है कैसे रिलेटेड है मैन से? किससे रिलेशन पूछ रहा है? इन दोनों का रिलेशन पूछ रहा है। तो सर मैन सन ही है। मैन सन ही है, ओके।
तो बस सनी तो आंसर है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बस इतना से ही फर्क होता है कि जब आप खत्म करोगे इस 4 पे आपने खत्म किया, तो अगर डायरेक्ट होगा तो आपका आंसर इसी से रिलेशन जो है बता दोगे, लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन होगा उसके हिसाब से आपको आंसर बताना होगा। हिज फादर, किसके फादर? इसके फादर, ठीक है, यस सर। माई सन के फादर। चलो यहाँ तक जो है इस चैप्टर जो है खल्लास हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, यानी आपका जो ये ब्लड रिलेशन भी खल्लास हो गया। अब जो है प्रॉफिट एंड लॉस में आपके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, याद है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, उनको लगाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाते हैं, मजा आएगा। इसको पढ़ो। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। कोई एनीवन कैन सॉल्व? एक बेईमान दुकानदार है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो झोल झाल करता है इसमें। हो सकते हैं या नहीं? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी? यस, ऑप्शन डी। कैसे किया जरा, हमें जरा बताओ, हम भी सर जानना मैंने चाहते ऐसे मान लिया कि सर 100 आर्टिकल्स हैं और सर उन सब का दाम 100 है, फिर सर। हैं। बस बस, ठीक 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 है, ऐसे ही करना है। ये क्या कर रहा है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज आर्टिकल एट अ कॉस्ट प्राइस। वो कहता है कि मैं जितने का खरीद के लाया मैं उतने का ही बेच रहा हूँ, लेकिन वो क्या करता है, वो 30% जो है लेस जो है वेट तोलता है, यानी तोलने में जो है हेरा फेरी कर रहा है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज जो है आपको बतानी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, मैंने मान लेता हूँ कि जो आपकी 100 ग्राम कोई चीज रही होगी वो 100 रुपीज की रही होगी, जो खरीद के लाया वो। क्लियर है? यस सर। चलो, वो कहता है उसमें कह रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस पे सेल करता है, तो भाई कॉस्ट प्राइस आपका कितना था? 100 था, और बेच भी उसने, सेल भी कितने में कर दिया? 100 में ही सेल कर दिया उसने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसने किया क्या? उसने किया कि 30 ग्राम जो है, 30% जो उसने लेस सेल किया, मतलब कम तोला उसने। 100 ग्राम तोलना था, लेकिन उसने कितना तोला? 100 ग्राम, 70 ग्राम तोला। अब आप एक यस बात सर। अब एक बात जानते हैं कि 100 ग्राम की कोई चीज वो 100 रुपीज की है, तो 1 ग्राम चीज कितने रुपए की होगी? सर 1 रुपीज। 1 रुपए की होगी। तो 70 ग्राम कितने की होगी? 70 रुपीज। 70 रुपीज। बस कहानी यहीं से समाप्त हो जाती है आपकी। इसको हटा दो अब। तो ये जो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, और ये जो हो गया आपका सेलिंग प्राइस हो गया। दोनों में डिफरेंस कितने का आया? 30 का 30। डिफरेंस है। 70 इंटू में 100%, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो आ गया आपका 42 इंटू 6/7% आ गया। क्लियर है भाई? बताओ। यस यस सर। सर। बस इतना ही करना है, इसको ही कर दो। यहाँ 1000 मान लेना। यस सर। बी। वेरी गुड। Dishonest shopkeeper professes to sell his goods at cost price, but he weighs 960 grams instead of 1 kg, यानी 1000 ग्राम की जगह इसने चिपका दिया सिर्फ 960 ग्राम। तो कोई 1000 ग्राम की चीज रही होगी, वो आप 1000 रुपीज में जो है परचेस करके लाए होंगे, वो कॉस्ट प्राइस होगा इसका। ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी होगा। कह रहा है वो सेल कर देता है कॉस्ट प्राइस पे, यानी जितने का वो खरीद के लाया उसने सेल कर दिया उतने का ही, ठीक है। लेकिन क्या किया उसने? 960 ग्राम जो है उसने तोला। तो पहले 1000 तोलना था, लेकिन उसने तोल कितना दिया? 960 ग्राम तोल दिया।
मैं कहूँ कि 1000 ग्राम चीज 1000 की है तो 1 ग्राम चीज कितने की होगी, 1 की हो जाएगी। तो 960 ग्राम चीज कितने की हो जाएगी, 960 की हो जाएगी। ग्राम यहाँ से हटा देते हैं फिर अब। ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है और वो आपका सेलिंग प्राइस है। दोनों में कितना डिफरेंस हो गया, 40 का, अपॉन में 960 इंटू 100। ठीक है, सॉल्व करोगे 4/16, 1/6% जो है आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है? यस यस। सर। लगाओ इसको फिर। सर 20%। वेज 30% लेस मतलब 30% कब तोलता है ना वो? सर ऑप्शन डी है आंसर। ऑप्शन डी बता रहे हो आप? 30% कम तोलता है वो। ओके सर। देखो वही चीज़ है कि 100 ग्राम सर कोई चीज़, 20%। 20%, 100 ग्राम कोई चीज़ होगी और वो 100 रुपीज़ की खरीद के लाया होगा। वो क्या कहता है, वो जो सेल करता है तो 44% लॉस पे सेल करता है। तो इसका हम ये तो सर कॉस्ट, 56 रुपीज में वो सेल हाँ कर तो रहा है। सेल कर रहा है वो 56 में। ठीक है, यानी 44 लेस परसेंट। फिर कहता है वो वेट में कितनी हेरा फेरी कर रहा है, 30% जो है लेस जो है तोल रहा है, यानी 100 उसे देना चाहिए था लेकिन वो दे रहा है सिर्फ 70 ग्राम्स। ठीक है, तो आप जानते हैं 100 ग्राम चीज जो है 100 रुपीज की है, तो 1 ग्राम चीज 1 रुपए की होगी, तो 70 ग्राम 70 की हो जाएगी। बस कहानी यहीं से समाप्त हो जाती है इस क्वेश्चन की भी। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, वो आपका सेलिंग प्राइस हो गया। दोनों में डिफरेंस कितने का है, जल्दी से बोलो। 14। 14 का, और 14 का। यस सर। ओके ठीक है, 70 नीचे हो गया और ये 100। ठीक है, 0 से 0 खल्ला, 7 टू जा, और 20% जो है आपका क्या हो जाएगा, लॉस आ जाएगा। 70 की चीज़ 56 में जो उसने सेल की है, तो 20%। मेरा फ़ोन जो है अपने आप जो है वो खोल रहा है गूगल असिस्टेंट। मुझे वेब से यह परिणाम मिला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। यस सर। यस सर ओके, ऑप्शन ए। बाकी लोग सर ए। ए होगा। चलिए देख लेते हैं इसको। तो वही चीज़ है सिंपल, 100 ग्राम कोई चीज़ 100 में रही होगी, और कहता है 10% प्रॉफिट सेल करता है, यानी कितने में बेच दी, 110 में बेच दी होगी। 20% जो है लेस जो है तोल रहा है, तो वेट 80 20, ग्राम 80 ग्राम जो हो जाएगा, यानी 80 रुपीज़ ही लिख देते हैं सीधा सीधा हम। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितने का आया, 30 का। यस सर, 30/80 इंटू 100, सर 37 इंटू 1.5। 75/2, यानी जो कि क्या होता है 37.5% होता है, या फिर 37 इंटू 1/2% होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। करो इसको भी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एकदम ये। यहाँ पे एक चीज गायब है, किस प्रॉफिट में उसने सेल किया वो गायब कर रखा सी। है। अरे वाह, नाम क्या है आपका? चेतन। चेतन, वेरी गुड चेतन। तो वही 100 ग्राम कोई चीज रही होगी जो कि सेल खरीद के लाया वो 100 रुपीज की। वो क्या करता है कि X% के प्रॉफिट पे सेल कर देता है। हमें नहीं पता X% प्रॉफिट वो क्या रहा होगा। कहता है 20% जो है लेस वेट तोलता है, तो कितने रुपीज आ जाएंगे यहाँ पे, जल्दी से बताओ। 80 रुपीज आ जाएंगे सीधा सीधा।
यस सर, 80 रुपीज आ जाएंगे। ठीक है। कहता है उसे टोटल जो है 37 इंटू 1/2% का प्रॉफिट हो रहा है। मैं इधर उठा के लाता हूँ इस 37 इंटू 1/2% को, इसको मैं 3/8 लिख सकता हूँ। प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, सबको याद होगा सीपी और एसपी के रेशियो क्या हो जाएंगे, यस बोलो। सर। 11। 8:11। सीपी है कितना, 80 है, लेकिन इनके हिसाब से 8 है। पटक दिया हमने दोनों को, 10 टाइम्स हो गया, इसको भी 10 टाइम्स करेंगे, कितना आ जाएगा, सर 110। 10% प्रॉफिट हो गया सीधा। यानी 110 आ गया, सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया जो है 110 आ गया। पूछ रहा है ये कितना होगा, ये इसी की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली भाई 10 दोनों का डिफरेंस है अपॉन में 100 इंटू 100%, तो 100 से 100 खल्लास, एक्स परसेंट की जो वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 10%। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है, कर लो इसको भी। आया किसी का? सर हम्म। सर यहाँ पे ऊपर लॉस दे रखा है, इधर प्रॉफिट दे रखा है, सर सही है यहाँ? सब ठीक है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% हो रहा है ओवरऑल। जो नीचे होता है हम लास्ट में निकालते हैं कैलकुलेट करके, उसने कितने में सेल किया ये वो है। 100 ग्राम चीज 100 रुपीज की लेके आए भाई साहब, कह रहा है सर X%। 4%। हाँ 4%, X% के लॉस पे जो उसने सेल किया, तो सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, X% के लॉस पे किया। कह रहा है जो वेट में जो है 20% लेस करते नहीं, सीधा कितना हो गया, 80 रुपीज हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। कह रहा है ओवरऑल पे जो प्रॉफिट हो रहा है 20% हो रहा है, 20% को मैं उठा लाया, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5। मैंने कहा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के जो रेशियो होंगे 5:6। 5:6 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस आपका 5 है, इनके हिसाब से 80 है, दोनों को पटको बराबर कितना आया, 16 16 टाइम्स। टाइम्स आ गया, इसको भी 16 टाइम 96 जो है आपका सेलिंग प्राइस आ गया। 96 ये निकालना है आपने, कैसे निकलेगा, 100 की कोई चीज 96 में सेल करोगे क्या होगा, 4% लॉस। ऑब्वियसली 4% लॉस होगा। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। करो 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 करो। सर ए। 10%। 10% होगा, वेरी गुड। तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने, यस सर, सिंपल है। सिंपल है, वही सेम ही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं, तो खत्म। तो ये सब जो है आपका सिलेबस पूरा खत्म हो चुका है, और ऑलमोस्ट जो है हमने सब पढ़ लिया। अब आपने क्या करना है भाई, आपने जो है रिवीजन करनी है, थोड़ी बहुत करते रहना रिवीजन। बाकी आप लोगों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से कर लोगे। जब आप एक इस टाइप के क्वेश्चन आराम से कर पा रहे हो, तो वहां तो फोड़ ही दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस सर। और सभी को ऑल द बेस्ट। कब है वैसे एग्जाम? सर पता नहीं, डेट नहीं आई है अभी जल्दी। डेट सर ही नहीं आई है, नहीं, आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि डेट आ जाए बस। अब तो शायद पास ही होगी सर, क्योंकि सीबीएसई वो खोल रहा है सर, स्कूल्स खोल रहा है तो स्कूल खुल रहा है तो हो सकता है जल्दी आ जाए। सर इंस्टीट्यूट खुलेगा। हाँ इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं ऑफलाइन वाले भी। सर कैल्विन खुलेगा। कैल्विन, कैल्विन हाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जो है चलेंगे, हाइब्रिड। चलिए तो फिर आप सबका शुक्रिया, और जितना भी हमने पढ़ा आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी जितना भी मैंने आपको समझाया। कोई दिक्कत हुई तो बता सकते हो मुझे अभी भी। नो सर। नहीं हुई?
चलो बहुत अच्छी बात है। और अच्छे से जो है जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आप कर लेना, रिवीजन कर लेना। और फैमिली ट्री की बात करें तो उसको जरा ध्यान रखना, कोई भी कैसे भी क्वेश्चन आएगा तो होगा फैमिली ट्री से ही, या फिर आप खुद पे सोच सकते हो उस रिलेशन को लेके, तो आराम से जो है वो कर लोगे आप। ठीक है, तो फिर तो यस सर। आपका जो सिलेबस है वो खत्म हो गया। अभी किस किस का सिलेबस रह गया आपका? सर किसी का नहीं। ऑलमोस्ट खत्म है, सर हो गया सबका। सबका ही हो सर गया। तो एक्चुअली आज, सबका हो गया। तो आज ये भी खत्म हो गया। चलिए तो टेक सर केयर अब ऑल आप ऑफ यू। भी रिविजन कराना शुरू कर दोगे। हाँ चलिए, टेक केयर ऑल ऑफ यू, फिर ध्यान रखें अपना। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय ओके, सर। बाय। गुड इवनिंग सर, बाय सर। बाय, गुड इवनिंग। बाय एवरीवन।